हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कविता क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 का बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। कम से कम हम 100 प्लस एमसीक्यू देखने वाले हैं जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। कोई सा भी सेट हो, इसी क्वेश्चन पेपर से आपके पेपर में लड़ेगा। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज स्किप न करें, पूरा देखिए। हम आपको दावा के साथ कह सकते हैं कि आपका 20 नंबर का जो एमसीक्यू आता है इसी में से फंसेगा। ठीक है, आज हम एमसीक्यू कराएंगे और अगले वीडियो में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराने वाले हैं और आपको हम फिगर भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे आने वाली अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? ए पुमंग, बी जयांग, सी गुरु बीजाणु ढानी, डी परागण। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए पुमंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगुणित कोशिका है? ए टेपिटम, बी परागमात्री कोशिका, सी परागकण, डी परागकोश। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी परागकण, परागकण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक आवृत बीजी परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या होती है? ए 1, बी 4, सी 2, डी 3। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी 4। एक आवृत बीजी परागकोश में लघु बीजाणुओं की संख्या 4 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं? ठीक है, ए निभाग, बी केंद्रक, सी नाभिका, डी माइक्रोफाइल। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नाभिका। ठीक है, जो नाभिका होता है वो बीजांड वृंत से जुड़ा होता है, बीजांड और बीजांड वृंत से जुड़ा होता है, उसे हम लोग कहते हैं नाभिका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निभाग निभाग पाया जाता है? ए परागकण में, बी भ्रूणपोष में, सी बीजांड में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी बीजांड में। जो निभाग पाया जाता है वो बीजांड में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन कौन से पौधों में पाया जाता है? ए ब्रायोफाइट, बी ट्रेडोफाइट, सी जिम्नोस्पर्म और डी एंजियोस्पर्म। तो जो द्विनिषेचन होता है वो एंजियोस्पर्म में होता है। ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आवृतबीजी पौधे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सालिवा में परागण होता है? ए जल द्वारा, बी कीटों द्वारा, सी वायु द्वारा, डी ये सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी वायु द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल परागित पादप का नाम है? ए हाइड्रिलिया, बी नींबू, सी मटर, डी गुलाब। तो जल द्वारा परागित पादप होता है वो होता है हाइड्रिलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता की खोज कौन किया था? ए ब्लिंकर ने, बी मेंडल ने, सी ल्यूने ने, डी कपूर ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी ल्यूने ने। ठीक है, भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं? ए 2n, बी 3n, सी n और डी 5n। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी। जो भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं वो 3n होती हैं। जो हम लोग नारियल में पानी पीते हैं वो एक भ्रूणपोष होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कूट फल है? ए सेब, बी आम, सी अंगूर, डी मटर। तो जो इसमें से सब कूट फल है, आभासी फल जिसे हम लोग कहते हैं, वो है सेब। ठीक है,
इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है? तो इससे आप लोग को ये भी पता चल जाएगा कौन कौन सा फल आभासी फल है। ए सेब, सेब तो एक आभासी फल है। बी अखरोट, ये भी आभासी फल है। सी स्ट्रॉबेरी, ये भी एक आभासी फल है। डी आम, ये एक सत्य फल है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, आम। कभी कभी आपके क्वेश्चन में 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ देता है कि आभासी फल का नाम लिखिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सेब, अखरोट, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंड समूचे के निर्माण में कौन सहायक है? ए अंड, बी अंड व प्रतिमुखी कोशिकाएं, सी अंड व सहायक कोशिकाएं, डी सहायक कोशिकाएं व प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी अंड व सहायक कोशिकाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा पौधा है जो पूरे जीवन काल में एक बार फल देता है? ठीक है, एक बार बस फल देता है, फल देता है, फूलता है, फल देता है, वो कौन सा एक पौधा है? तो इसमें होगा, देखिए पहला दिया है आम, तो आम तो हर साल हम लोग एक ही पेड़ से आम खा सकते हैं। बी बांस, जो बांस होता है वो एक वर्षीय फल होता है। ये अपने जीवन काल में अगर बांस कितना भी बड़ा हो जाए वो बस एक बार ही फल देता है, फूल देता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। अगला क्वेश्चन है, ये पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प और फल देते हैं, उसे कहते हैं, उसका क्या नाम है? ठीक है, तो उसे ए प्रजनन पौधे, बी मोनोकार्पिक पौधे, सी कायिक पौधे, डी पॉलीकार्पिक पौधे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोनोकार्पिक पौधे। अब सभी को हम ये भी बता देना चाहते हैं कि जो बार बार मतलब हर सीजन में आपको फल देते हैं उस पौधे को क्या कहते हैं? तो उस पौधे को कहते हैं पॉलीकार्पिक पौधे। ठीक है, पॉलीकार्पिक पौधे में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे आम, लीची, अमरूद, ठीक है, सेब वगैरह ये सब आ सकते हैं। और मोनोकार्पिक में आएंगे बांस, केला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, परागकण के बाह्य चोल बना होता है? ए पेक्टोसेलुलोज, बी स्पोरोपेलिन, सी सुबेरिन और डी सेलुलोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपके पेपर में हर साल रिपीट होता है, तो इसको आप अच्छे से देख लें। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी स्पोरोलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंखवत वर्तिकाग्र किस में होता है? ए धतूरा में, बी मटर में, सी गुलाब में, डी गेहूं में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा गेहूं में। जो गेहूं का वर्तिकाग्र होता है वो पंख के समान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जयांग का वो भाग परागकण को ग्रहण करता है उसे कहते हैं? ए वर्तिका, बी अंडाशय, सी बीजांड, डी वर्तिकाग्र। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी वर्तिकाग्र। ठीक है, जो वर्तिकाग्र होता है वो सबसे ऊपर होता है जयांग में। वर्तिकाग्र के बाद जो पाइपलाइन जैसा होता है उसे हम लोग कहते हैं वर्तिका, और जो सब अंडे के समान होता है उसे हम लोग कहते हैं अंडाशय। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी वर्तिकाग्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पराग कोश सामान्य रूप से होते हैं? ए मोनोस्पोरोजिएट, बी बाइस्पोरोजिएट, सी टेट्रास्पोरोजिएट, डी ट्राइस्पोरोजिएट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी टेट्रास्पोरोजिएट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, परागकणों के अध्ययन को कहते हैं? माइक्रोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी पेलिनोलॉजी, डी पोमोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पेलिनोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, सबका एक स्टडी होता है, जैसे मान लीजिए परागकणों के अध्ययन को हम लोग पेलिनोलॉजी कहते हैं, कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं, मछली के अध्ययन को हम लोग पिसीकल्चर कहते हैं। इसी प्रकार से होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक आवृत्त बीजी भ्रूण कोष प्रायः होता है एक कोशिकीय, बी 6 कोशिकीय, सी 2 कोशिकीय, डी 7 कोशिकीय। तो जो एक आवृत्त बीजी का भ्रूण कोष होता है वो क कोशिकीय होता है, तो वो ध्रुव 2 कोशिकीय होता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेमल में किसके द्वारा परागकण होता है? ए चमगादड़, बी पक्षी, सी जल, डी वायु। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा कि सेमल में किसके द्वारा परागकण होता है, इसका सही आंसर होगा ए चमगादड़ द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, युग्मक बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार आपके क्वेश्चन पेपर में रिपीट होता है, हर साल ये क्वेश्चन आता है, तो इसे आप ध्यान से देखें। ए अंड जनन, बी युग्म जनन, सी कायिक जनन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा युग्मक जनन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुष्प अंग किसका रूपांतरित होता है? ए पत्तियों का, बी शाखाओं का, सी जड़ का, डी अग्र मेरिस्टेमी का। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए पत्तियों का। जो पुष्प का अंग होता है वो एक रूपांतरित होता है पत्तियों का। ठीक है, जैसे कैक्टस में जो कांटा होता है वो भी एक पत्तियों का रूपांतरित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी 4। ठीक है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है बाह्य दल पुंज, पुमंग और जयांग। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछ देता है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, चारों भागों को लिखिए। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन है, पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? ए 1, बी 3, सी 2, डी 4। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी 2। ठीक है, पुंकेसर 2 भागों में बटा होता है। एक को हम लोग बोलते हैं परागकोश और जो नीचे होता है उसे हम लोग बोलते हैं तंतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं? ए जयांग, बी पुमंग, सी परागकोश, डी परागकण। तो जो पुष्प का मादा जनन अंग होता है उसे हम लोग जयांग कहते हैं और जो नर जनन अंग होता है उसे हम लोग पुमंग कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए जयांग। ठीक है, बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को कहते हैं? ए असंजनन, बी त्रिसंलयन, सी अन्य, डी परागण। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा असंजनन। असंजनन में क्या होता है? तो असंजनन में बिना निषेचन का ही बीज बन जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग असंजनन कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछता है कभी कभी, तो इसे भी आप अच्छे से देख लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, अमीबा में, सी ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी ए और बी दोनों। ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम यह एक ऐसे जंतु हैं जिनमें द्विखंडन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है? ए मध्य आवरण में, बी भ्रूणपोष में, सी बीज में, डी भ्रूण में। तो निषेचन के बाद जो बीजांड होता है वह परिवर्तन हो जाता है बीज में। ठीक है, जो अंडाशय होता है वो किस में परिवर्तन होता है? तो वो फल में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य फल किससे बनता है? जो असत्य फल होता है, सत्य फल जो होता है वो तो बनता है आपके अंडाशय से। जो असत्य फल होता है वो किससे बनता है? ए पुमंग से, बी पुष्पासन से, सी बाह्य दल से
डी जयांग से। तो जो आपका असत्य फल होता है वो बनता है पुष्पासन से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पुष्पासन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आवृत बीजी में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल रिपीट होता है आपका क्वेश्चन, तो इसे एक बार जरूर देखें। ए माहेश्वरी ने, बी नाविसिन ने, सी जे.सी. बोस ने, डी स्टार बर्ग ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नाविसिन ने। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में निम्न में से कौन सा अंग भाग लेता है? जो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है उसमें कौन सा अंग भाग लेता है? ए जड़, तो जड़ तो जो नीचे होता है वो नहीं लेता है। बी पत्ती, पत्ती भी नहीं लेता है। सी पुष्प, डी तना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि पुष्प में ही जयांग और पुंबंग पाए जाते हैं। तो जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी पुष्प। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। पुष्प कृषि को कहते हैं? ए फ्लोरिकल्चर, बी एपीकल्चर, सी पीसीकल्चर, डी सेरिकल्चर। तो जो पुष्प की कृषि को कहते हैं उसे उसका सही आंसर होगा ए फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर। और जो एपीकल्चर है इसमें मधुमक्खी के कल्चर कृषि को कहते हैं। पीसीकल्चर जो है वो मत्स्य पालन मतलब मछली का कृषि जो करते हैं उसे पीसीकल्चर कहते हैं। और सेरिकल्चर वो है जो सिल्क, जो रेशम के कीटे होते हैं उसका जो कृषि करते हैं उसे कहते हैं हम लोग सेरिकल्चर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। घोंघे द्वारा परागण कहलाता है? ए जूफिली, बी एनीमोफिली, सी मैक्लोफिली, डी हाइड्रोफिली। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी एनीमोफिली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पॉलीगोमन प्रकार का भ्रूणपोष है? ए 8 कोशिकीय 7 केंद्रकीय, बी है 8 कोशिकीय 8 केंद्रकीय, सी है 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय, डी है 7 कोशिकीय 7 केंद्रकीय। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय, क्योंकि दो ध्रुव केंद्रक होता है उसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। 7 कोशिका तो होती ही है, एक अंडाशय, ठीक है, और 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं और 3 सहायक कोशिकाएं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रतिमुखी कोशिकाएं वे होती हैं जो उपस्थित होती हैं ए मध्य में, बी निभाकीय छोर पे, सी अंड द्वार छोर पे, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी निभागीय छोर पे। ठीक है। आवृतबीजी पौधे में पुंकेसर हैं? ए मादा जननांग, बी नर जननांग, सी दोनों ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नर जननांग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं? डॉक्टर ए है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, बी है सर जगदीश चंद्र, सी है डॉक्टर बीरबल साहनी, डी है प्रोफेसर पंचानंद माहेश्वरी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी प्रोफेसर पंचानंद माहेश्वरी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द्विनिषेचन की क्रिया होती है ए शैवाल में, बी आवृतबीजी पादपों में, सी अनावृतबीजी पादपों में, डी कवक में। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी आवृतबीजी पादपों में। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आनुवंशिक विज्ञान के जनक हैं? ए एस.जे. मुलर, बी चार्ल्स डार्विन, सी ग्रेकक जॉन मेंडल, डी जे.डी. वास्टन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी ग्रेग जॉन मंडल ने। ठीक है, मेंडल ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ए है अंडाशय, बी है गर्भाशय, सी है शुक्रवाहिका, डी है डिंब वाहिनी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी शुक्रवाहिका। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं? ए पेप्टाइड बंध द्वारा, बी ससंयोजिक बंध द्वारा, सी ग्लाइकोसिटिक बंध द्वारा, डी हाइड्रोजन बंध द्वारा। ठीक है, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी हाइड्रोजन बंध द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परागकण का बाह्य चोल किससे बना होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पहले भी आया था और देखिए एक बार फिर आया है। ए पेक्टोसेलुलोज, बी स्पोरोफोलिलीन, सी सेल्यूलोज और डी सेल्यूलोज। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्पोरोफोलिलीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार्पर टी का अवरोध करता है? ए अंडोस्पर्म, बी भ्रूण का गर्भाशय भित्ति, सी निषेचन, डी जनन मार्ग का अवरोध। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी निषेचन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? ए लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता, बी लिंग गुणसूत्रों की एकाधिकता सूत्रता, सी एकसी गुणी जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकल सूत्रता, डी 21वीं जोड़ी के सूत्र अलिंग सूत्रों की एक अधिकता। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकल सूत्रता। अगला क्वेश्चन है टर्न सिंड्रोम के लिए निम्न में से कौन सा संकेत सही है? ए AAXO, बी AAXXY, सी AAYY, डी AAXXX। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए AAXO। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियोसाइड है? ए नाइट्रोजनी प्लस क्षारक प्लस शर्करा, बी नाइट्रोजनी क्षारक प्लस फास्फेट, सी फास्फेट प्लस शर्करा, डी नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा प्लस फास्फेट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा। और जो नाइट्रोजन न्यूक्लिक टाइड होता है उसमें 3 होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा प्लस फास्फेट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एंटीबॉडीज होती है? ए लिपिड, बी प्रोटीन, सी खनिज, डी शर्करा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोटीन, बी। जो एंटीबॉडी होती है वो एक प्रकार की प्रोटीन होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। टीबी के टीके का नाम लिखिए। ठीक है, ए PAS, बी DPT, सी OPV, डी BCG। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी BCG का टीका लगता है टीबी के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होती है? ए टाइफाइड, बी फाइलेरिया, सी मलेरिया, डी अतिसार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए टाइफाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है? ए पेनिसिलिन, बी एथ्रियोमाइसिन, सी एम्फोटेरिसिन, बी क्लोरोफेनेफिनाल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके हर साल रिपीट होता है, ए पेनिसिलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है? ए बेसिलस, बी एनाबिना, सी राइजोबियम लेगुमिनोसम, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग होता है? ए कृषि क्षेत्र में, बी वैक्सीन क्षेत्र में, सी चिकित्सा क्षेत्र में, डी प्रयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी प्रयुक्त सभी। ठीक है, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? ए काइटिनेज, बी एक्सोन्यूक्लियोज, डी सी लाइगेज, डी एंडोन्यूक्लियोज। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी लाइगेज। लाइगेज जो होता है डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम करता है, और जो एंडोन्यूक्लियोज होता है
वो डीएनए को काटने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बीटी फसलों को उत्पादन में निम्न में कौन सा भाग लेता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। प्रोटीन, बी विटामिन, सी लिपिड, डी कार्बोहाइड्रेट। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी लिपिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ए उत्तराखंड, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है? ए मोर, बी कबूतर, सी सारस, डी गौरैया। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी सारस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ए झारखंड में, बी गुजरात में, सी यूपी में, डी असम में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी यूपी में। अगला एकदम लास्ट क्वेश्चन है आपका, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया है? अगला क्वेश्चन, इसका आंसर है 1972 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, सी 1986 ईस्वी में, डी 1980 ईस्वी में। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कराने वाले हैं फिगर सहित। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि आप बायोलॉजी में कैसे लिखेंगे, कैसे फिगर बनाएंगे, तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर आप साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं तो हमारे वीडियो से पढ़ के आप पास हो सकते हैं। थैंक यू।